चित्तौड़ का प्रथम साका, प्रेम, वीरता और बलिदान की अमर गाथा। साल 1301 में रावल रतन सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उनके शासनकाल में ही वह ऐतिहासिक घटना घटी जिसने चित्तौड़ को अमर कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और चित्तौड़ का प्रथम साका। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि प्रेम, छल, वीरता और बलिदान की भी है। पद्मिनी, सौंदर्य की वह ज्योति जो युद्ध की चिंगारी बनी। रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी अपूर्व सौंदर्य की धनी थी। कहा जाता है कि सिंहल द्वीप, आज का श्रीलंका, की इस राजकुमारी का रूप अनोखा था, चमकता हुआ चंद्रमा भी जिसके सौंदर्य के आगे फीका पड़ जाए। उनके सौंदर्य की चर्चा इतनी फैली कि हिरामन नामक एक तोते ने उनकी सुंदरता का बखान रतन सिंह के सामने किया। रतन सिंह ने स्वयं सिंहल द्वीप जाकर पद्मिनी से विवाह किया और उन्हें चित्तौड़ लाया। अलाउद्दीन खिलजी की लालसा और चित्तौड़ पर हमला। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब पद्मिनी के सौंदर्य की कथा सुनी तो वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। इतिहासकार अमीर खुसरो और कवि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार राघव चेतन नामक एक तांत्रिक ने खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। खिलजी ने चित्तौड़ को घेरने की योजना बनाई और 28 जनवरी 1303 को विशाल सेना के साथ दिल्ली से चित्तौड़ के लिए कूच किया। उसने चित्तौड़गढ़ को 6 महीनों तक घेर कर रखा। उसकी सेना ने गंभीरी नदी और बैराज नदी के बीच अपना डेरा जमाया, जबकि स्वयं खिलजी ने चित्तौड़ी नामक पहाड़ी पर अपना शिविर लगाया। खिलजी ने सीधे युद्ध करने के बजाय छल का सहारा लिया। उसने यह संदेश भेजा कि वह केवल पद्मिनी का दर्शन करना चाहता है और बिना किसी लड़ाई के लौट जाएगा। रानी पद्मिनी स्वाभिमानी थी, इसलिए उसने प्रत्यक्ष मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन चित्तौड़ के राजाओं ने स्थिति को संभालने के लिए जलदर्पण, शीशे के माध्यम से पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाने की योजना बनाई। खिलजी ने जैसे ही पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा, उसकी लालसा और बढ़ गई। अब वह धोखे से रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाना चाहता था। जब यह समाचार पद्मिनी तक पहुंचा कि रतन सिंह बंदी बना लिए गए हैं, तो उन्होंने अपने विश्वासपात्रों गोरा और बादल से परामर्श किया। एक योजना बनाई गई। पद्मिनी की सहेलियों के वेश में 800 राजपूत सैनिक पालकियों में बैठकर दिल्ली पहुंचे और अचानक हमला कर रतन सिंह को मुक्त करा लिया। लेकिन खिलजी ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अब चित्तौड़ की रक्षा असंभव थी। इस संकट में रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। अग्निकुंड प्रज्वलित किया गया। पद्मिनी और अन्य राजपूत स्त्रियों ने अपनी आन, बान और शान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। रावल रतन सिंह व गोरा और बादल ने केसरिया वस्त्र धारण कर किले के फाटक खोलकर शत्रु की सेना पर टूट पड़े। गोरा युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बादल घायल अवस्था में बच निकले, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग के पतन को रोक न सके। रावल रतन सिंह ने अंतिम सांस तक लड़ते हुए बलिदान दिया। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ खिलजी के अधीन हो गया। चित्तौड़ की इस अभूतपूर्व वीरता को देखकर भी अलाउद्दीन खिलजी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने चित्तौड़ में घुसकर 30,000 से अधिक नागरिकों का कत्लेआम किया। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया और वहां अपने बेटे खिज्र खां को प्रशासक बना दिया। चित्तौड़गढ़ की तलहटी में एक मकबरा बनवाया, जिसमें लगे 1310 ई के फारसी शिलालेख में उसे संसार का रक्षक बताया गया। चित्तौड़ का प्रथम साका, एक अमर गाथा। 1303 का यह युद्ध केवल इतिहास नहीं बल्कि राजपूत स्वाभिमान, नारी गौरव और शौर्य की अमर कथा बन गया।
रानी पद्मिनी का जौहर आज भी स्त्री सम्मान और आत्मसम्मान की मिसाल है। केसरिया बाना पहनकर रण में कूदने वाले वीरों की गाथा अनंत काल तक प्रेरणा देती रहेगी। चित्तौड़ के प्रथम साके ने यह सिद्ध किया कि राजपूत मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। इस तरह से कहानियों के माध्यम से इतिहास को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।